पति के राज में सुख और बेटे के राज में दुख, कुछ माँओं को यही नसीब है। बेटा जो सुख जीते जी ना मिला वो शायद मरने के बाद मिले, क्योंकि पति के राज में सुख और बेटे के राज में दुख कुछ माँओं का नसीब बन जाता है। तुम मेरी चिंता मत करो, और हाँ, मेरी वजह से कभी भी अपने भाइयों से रिश्ते मत खराब करना। पता चला मेरे जाने के बाद तुम्हारा रिश्ता मायके ना टूट ना जाए। आखिर माता पिता के बाद भाई भाभी की वजह से ही मायका होता है। अब मैं फ़ोन रखती हूँ। बहू किसी काम से बाहर गई है, आती ही होगी। उसके आने से पहले थोड़ी सफाई से काम निपटा लेती हूँ। थकी थकी आवाज़ में ललिता जी अपनी बेटी रितु से बोली, तू सोची पिता के चले जाने से मेरी माँ की ये क्या दशा हो गई। क्या संसार का यही नियम होता है, जब तक पति है तभी तक एक औरत को घर परिवार में सम्मान और सुख मिलता है। पापा के रहते किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई ऊंची आवाज़ में माँ से बात कर सके। आज ऐसी हालत हो गई कि माँ की जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है। लानत है हम जैसे बच्चों पर। इतना कहकर रितु भी अपने घर के काम करने लगी। काम करते करते रितु को नज़र अपने परिवार की फ़ोटो पर गई, जिसमें माता पिता के साथ उसके 2 भाई और वो कितनी शान से खड़े थे, मानो एक परफेक्ट परिवार की तस्वीर हो। पर किसी मालूम था कि ये तस्वीर आगे चलकर झूठी साबित हो। आज भी रितु को वो दिन याद है जब उसके छोटे भाई रवि का इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन हुआ था। जब उसे हॉस्टल में रखने की बात चली थी तो बड़े भाई विभोर ने कहा, क्या ज़रूरत है पापा का खर्चा बढ़ाने की, मैं भी तो उसी शहर में रह रहा हूँ, तुम मेरे साथ रह लो। पिता कमल बाबू बोले, ये जानकर बड़ा अच्छा लगा कि तुम्हें अपने भाई की परवाह और अपने पिता की जिम्मेदारियों की चिंता है। पर बेटा, तुम्हारी भी तो शादी ठीक हो गई है और विवाह के उपरांत बहू साथ रहेगी, तो क्या भाई के साथ रख पाओगे? कहीं तुम्हारी पत्नी को कहीं दिक्कत तो नहीं होगी? उस वक्त विभोर ने बहुत अकड़ कर रहा था। भाई पहले है, पत्नी बाद, विभोर ने रहने लगा था। 2 महीने बाद विभोर की धूमधाम से रेखा से शादी हुई। 1 हफ्ते में ही रेखा ने विभोर के सामने एक शर्त रखी कि मैं यहाँ नहीं बल्कि आपके साथ रहूँगी। विभोर ने भी हाँ कर दी, पर उसने भी शर्त रखी कि मेरा भाई मेरे साथ रहेगा। रेखा मन ही मन सोची, चलो अच्छा है, छोटे मोटे काम के लिए किसी को रखना नहीं पड़ेगा। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।